हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आप जानते हैं कि कल जो हमने एलडीपी करा है वो 2021 का हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल इवेंट था। यस, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको डेटा शेयर कर दूं कि 2021 का ये जो 3 दिन का रेसिडेंशियल इवेंट हमने किया, ये हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल इवेंट था। और एक ऐसा रेसिडेंशियल इवेंट जहां पर 300 लोग बाहर रह गए, जहां पर 300 लोगों को रूम नहीं मिला। अच्छा, कुछ लोग इसको नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में समझ सकते हैं कि देखो कैसा इवेंट किया, 300 लोग बाहर रह गए, लेकिन सोच सोच का फर्क है। मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूं। देखिए, 1000 लोगों का इवेंट प्लान था ये, लेकिन 1000 लोगों के इवेंट में 2400 लोगों ने इवेंट में थे। तो और उसमें से भी किसी तरीके से अकोमोडेट करके सबको रूम नहीं मिल पाया, फिर 300-400 लोग बाहर रह गए। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि लोगों के रेसिडेंशियल इवेंट में 300 लोगों का इवेंट करते हैं, वो उनके इवेंट में 300 लोग 400 लोग होते हैं, और हमारे इवेंट में 300 लोग बाहर रह जाते हैं। तो ये प्राउड मोमेंट है, ये गर्व की बात है। प्रॉब्लम बुरा कब लगता है मालूम? जब आप 1000 लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज करो और उस इवेंट में 600 लोग पहुंचे, 500 लोग पहुंचे, तब बुरा लगता है, तब ऑड लगता है। लेकिन 1000 लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज करो और 2400 लोग पहुंच जाए, लोग तरसते हैं ऐसे दिनों के लिए। कंपनियां, टीम, लीडर्स तरसते हैं ऐसे दिन के लिए, कितना बड़ा इवेंट हो जाए। कल ही मैं दोपहर में लंच कर रहा था, तो कुछ लोग आए सेल्फी लेने के लिए, फोटोज खिंचाने के लिए। मेरे हाथ में प्लेट थी और लोगों ने फिर सेल्फीज वगैरह लेना शुरू किया। तो उस वक्त किसी ने पूछा मुझे उसी वक्त, सर आप तो ऐसे परेशान हो जाते होंगे, जहां जाते हैं लोग सेल्फी लेते हैं, जहां जाते हैं लोग फोटो खिंचाते हैं। मैंने उसी वक्त उनसे कहा कि देखिए, परेशान होने वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। दुनिया में लोग तरसते हैं ऐसे मोमेंट के लिए कि कोई उनके साथ आकर के सेल्फी ले, कोई उनके साथ आकर के रेस्पेक्ट से बात करे, इज्जत दे, उनके साथ फोटो खिंचाए। और मुझे ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा की कृपा से अगर ये दिन मिला है, तो मैं इसके लिए प्राउड, अपने लिए गर्व महसूस करता हूं। ये परेशानी की बात नहीं है, मेरे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात किसको कहते हैं? मैक्सिमम लोगों को जो चीज नहीं मिलती और आपको मिली हुई है, वही तो गर्व का मोमेंट होता है, वही तो प्राउड मोमेंट होता है। सिमिलरली एलडीपी के लिए भी मैं कहता हूं, एलडीपी में अगर 1000 लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज करो, 500 लोग ही पहुंचे, तो ये बुरा लगता है, लीडर्स को ऑकवर्ड लगता है। लेकिन 1000 लोगों के इवेंट में अगर 2400 लोग पहुंच जाए, तो ये प्राउड मोमेंट है सर, समझने वाली बात है। नजरिए का खेल है, सारा सोच का खेल है। जिंदगी में अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर के ना, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं कि अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे डिसीजंस ले लेते हैं, फिर आपके की जिंदगी पूरी स्पॉइल कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा बना करके। एक बात याद रखिएगा सर, हमेशा मंथरा और कृष्ण हर किसी के जीवन में होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में मंथरा और कृष्ण ये दोनों ना हो। मंथरा और कृष्ण का समझ रहे हैं ना मतलब आप? मंथरा वो जो हमेशा आपके कान में डालते रहेगी, वो कि आप कुछ बर्बाद ही की तरफ बढ़ते चले जाओ, हाँ? और कृष्ण वो जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाए। मंथरा वो जो हमेशा आपको प्रेरित करेगी गलत रास्ते पर चलने के लिए, गलत डिसीजन लेने के लिए, बर्बादी की तरफ जाने के लिए। और कृष्ण वो जो आपका हाथ थाम करके सही रास्ते पर लेके चला जाए। मैं कहता हूं हर आदमी की जिंदगी में मंथरा और कृष्ण दोनों ही होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में मंथरा और कृष्ण ना हो। कई लोगों की जिंदगी में तो कई सारी मंथराएं होती है, और कई सारे लोग इतने खुशनसीब होते हैं कि कई सारे उनके कृष्ण होते हैं जीवन में। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो आदमी कभी आबाद नहीं हो सकता जो मंथरा की बात सुनता है, और वो आदमी कभी बर्बाद नहीं हो सकता जो कृष्ण की बात सुनता है। आपके जीवन में डैम श्योर हूं कि धरती पर एक आदमी पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में मंथरा और कृष्ण ना हो। आप ढूंढो आपके जीवन में कौन मंथरा का काम कर रहा है, कौन कृष्ण का काम कर रहा है। कई बार मंथरा अपने खुद की डाउनलाइन में से कोई होता है, कई बार मंथरा अपनी खुद की अपलाइन में से कोई होता है, कई बार मंथरा कोई रिलेटिव होता है, कई बार कोई दोस्त होता है, कई बार कोई अपना होता है, कई बार कोई पड़ोसी होता है, और कई बार कृष्ण अपलाइन नहीं अपने डाउनलाइन में से कोई होता है। कई बार कृष्ण अपने अपलाइन में, कई पड़ोसी, कई दोस्त, कई कोई। पहचानने की जरूरत है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपलाइन है तो अपलाइन ही हमारे लिए कृष्ण है। अपलाइन में भी मंथरा हो सकता है। कई बार हो सकता है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अपलाइन की वजह से उनको गलत डिसीजन लेना पड़ता है। वो बेचारे खुद इतने कैपेबल हैं, सक्षम है सही डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज ऑफ अपलाइन वो गलत डिसीजन ले लेते हैं।
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं जहां उनका भविष्य नहीं है और फिर बाद में पछताते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए उसका अपलाइन क्या बना? मंथरा है कृष्ण, मंथरा बना। उस अपलाइन की वजह से वो बर्बादी की तरफ चल पड़ा। लेकिन कई बार आपके जीवन में आपका डाउनलाइन भी कृष्ण का रोल निभाता है। आपका डाउनलाइन आपको कहता है कि नहीं सर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इस प्राइस पर, इस क्वालिटी में, इतनी बड़ी बड़ी एलडीपी, इतने छोटे छोटे टारगेट्स पर हमें मिलते हैं, ऐसा विजन, ऐसे एथिक्स नहीं मिलेंगे। नहीं सर, मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहो, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो वो डाउनलाइन वहां पर आपके लिए कृष्ण का रोल निभा रहा है। पहचानने की जरूरत है कि कौन कृष्ण, कौन मंथरा। याद रखना मेरी बात दोस्त, वो आदमी हमेशा बर्बाद है जिसने मंथराओं की बात सुनी है, और वो आदमी हमेशा आबाद है जिसने कृष्ण को पहचान कर उसका हाथ थामा है। जीवन में आपके दोनों है, हमारे भी है, मेरे भी है। मेरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो मेरे जीवन में तो कई सारे मंथरा हैं, और मंथराओं का ऐसा होता है ना, आते जाते रहते हैं। एक मंथरा को अगर आप छोड़ोगे दूसरा आएगा, दूसरों को छोड़ोगे तीसरा आएगा। हर बार आपको पहचानना पड़ेगा, हर बार। मैंने तो अपने कृष्ण को पहचान लिया है। मेरे अपलाइंस मेरे कृष्ण हैं, डीके सर मेरे कृष्ण हैं, मेरे कई सारे डाउनलाइंस मेरे कृष्ण हैं जो मुझे सही सलाह देते हैं। मेरा परिवार मेरा कृष्ण है, मेरी वाइफ मेरी कृष्ण है जो मुझे सही रास्ते पर लेके चली जाती है। मेरे मां बाप मेरे कृष्ण हैं, इनकी बात मैं सुनता हूं तो सही रास्ते पर चलता हूं। देखिए, पहचानने की जरूरत है। कई बार ना खुद की पत्नी भी मंथरा का काम कर जाती है, और कई बार पत्नी का पति भी मंथरा का काम कर जाता है। पहचानने की जरूरत है। और कई बार दुर्भाग्य इतना हावी होता है कि खुद को जन्म देने वाले भी कई बार मंथरा बन जाते हैं। पहचानने की जरूरत है बस। मैं तो कहता हूं कि ऊपर वाले को अगर किसी को दुख देना होता है ना, कष्ट देना होता है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उस आदमी की बुद्धि हर लेता है। बस मंथराओं का सजेशन वो मानने लग जाता है, फिर वो बर्बादी की तरफ तो अपने आप चला जाता है। और जिस आदमी पर कृपा होता है ऊपर वाले का, वो इतनी बुद्धि उसको देता है कि पहचान सकता है कि उसके जीवन का कृष्ण कौन है। छोटे छोटे इवेंट्स, छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा बना करके डिसीजन नहीं लिया जाता सर। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ना, काम ना करने के कई सारे छोटे छोटे बहाने हो सकते हैं, कई सारे छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए एक बड़ा कारण काफी है। आप काम कर रहे हो ना जहां पर, वहां पर ढूंढो कि कौन सा वो बड़ा काम है कि जिसकी वजह से आप सोचो कि हां, मुझे ओके लाइफ केयर में ही रहना है, इसी अपलाइन के साथ काम करना है, इसी टीम में काम करना है। वो एक बड़ा कारण ढूंढो। छोटे छोटे कई सारे कारण आपके पास हमेशा आते रहेंगे जिसकी वजह से मन करेगा नहीं मैं छोड़ दूं, नहीं मैं कभी वहां चला जाऊं, कभी वहां चला जाऊं, कभी वहां चला जाऊं। छोटे छोटे ऐसे कई सारे रीजन आज नहीं हमेशा आते रहेंगे। कल जब ओके लाइफ किया 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 50 साल की हो जाएगी ना, तब भी आज भी आप देखो जो ऑर्गेनाइजेशन 17 साल की है, 20 साल की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देखो 25 साल, 50 साल हो चुके हैं, आज भी उन्हें वहां भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम का लेवल क्या है? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को बड़ा बना लेते हैं, फिर वो मंथराओं की सुनने लग जाते हैं, फिर कृष्ण का वास नहीं होता उनके जीवन में, फिर तो बर्बादी तय है। एक बार फिर से वही लाइन रिपीट करता हूं, वो आदमी हमेशा बर्बाद है जिसने मंथराओं की सुनी है, और वो आदमी हमेशा आबाद है जिसने कृष्ण को पहचान कर उसकी बात मानी है। पहचान नो सर, बहुत जरूरी है कि कौन मंथरा है आपके जीवन में। आपके डाउनलाइन कहीं मंथरा तो नहीं है, आपका कहीं खुद का अपलाइन तो मंथरा नहीं है, खुद का पड़ोसी, खुद का दोस्त, खुद का रिश्तेदार तो मंथरा नहीं है। पहचानो, पहचानो। दैट्स ऑल। इतनी बात मुझे शॉर्ट लाइफ में आपसे साथ शेयर करनी थी। क्या है, हमारे बिजनेस में, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, हमारे ओके लाइफ केयर में, बिजनेस नीचे से आता है, मतलब डाउनलाइन से बिजनेस आता है, और अपलाइन से ब्लेसिंग्स आती हैं। ऊपर से ब्लेसिंग आती है, नीचे से बिजनेस आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे से बिजनेस तो आए, ऊपर से भी बिजनेस ढूंढने लग जाते हैं। ऊपर से भी बिजनेस ही आए, समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊपर से बिजनेस आए मतलब ऊपर से ज्वाइनिंग आनी चाहिए, ऊपर से आइडिया आनी चाहिए, जो करे सो अपलाइन करे, हम तो बीच में बैठ करके मजे लें। सर याद रखो, हमेशा इस नियम को आप तोड़ नहीं सकते। बिजनेस तो आएगा नीचे से ही, और ऊपर से तो ब्लेसिंग ही आएगी। उस घर में कभी आबादी नहीं आ सकती। वो डाउनलाइन, वो इंसान, वो नेटवर्कर, वो लीडर कभी ग्रो नहीं कर सकता जो अपलाइन से ब्लेसिंग नहीं, बिजनेस की उम्मीद करता है। जो अपलाइन से आशीर्वाद नहीं, बिजनेस ज्वाइनिंग की उम्मीद रखता है। मैंने कभी नहीं देखा, अपने पूरे करियर में किसी को आबाद होता हुआ नहीं देखा जो अपलाइन से ऊपर से बिजनेस की उम्मीद रखे।
ऊपर से सिर्फ ब्लेसिंग ली जाती है सर। आपका घर कितना भी खूबसूरत बना हो, कितना भी खूबसूरत झूमर, दीवार, दरवाजा सब लगा लो आप, लेकिन अगर उस ताले में चाबी ना लगाई जाए तो दरवाजा नहीं खुलेगा, उस खूबसूरत से घर में आप घुस नहीं पाओगे। इसी तरीके से बिजनेस में आप कितने भी मेहनत कर लो, कितना भी खट लो, कितना भी भाग लो, अगर ऊपर से ब्लेसिंग नहीं है ना, रिजल्ट नहीं आएगा। ऊपर से ब्लेसिंग ली जाती है सर। गलत जगह से गलत चीज ढूंढोगे तो गलत ही मिलेगा ना। जगह ढूंढिए कहां से क्या निकालना है। ऊपर से ब्लेसिंग निकालना है, नीचे से बिजनेस निकालना है, लेकिन ऊपर से बिजनेस नहीं निकलता, ऊपर से ब्लेसिंग, और उसी ब्लेसिंग की वजह से बिजनेस निकलता है। वो ब्लेसिंग नहीं है ना तो कितना भी भाग लो बिजनेस नहीं निकलेगा। मंत्राओं को पहचानो, कृष्ण को पहचानो, सही हाथ थामो, प्रगति कोई रोक नहीं सकता। That's all. Thank you very much. Thank you.